dear students, all the dignitaries on the dais and off the dais. अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन को मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ. It's begging your pardon, sir, because if I am going to take the name of all the dignitaries, it will take some more time. Shall I, sir? Thank you, sir. A very good afternoon to you all. इस 2 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कल से जो आज तक की यात्रा रही, मैं कल भी कंप्लीट था यहाँ पे और आई वॉज द विटनेस एंड आई एम द विटनेस टुडे ऑल. सो इट वॉज रियली awesome जर्नी. मैं कोल्हान विश्वविद्यालय में टाटा कॉलेज चाईबासा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और अपार्ट फ्रॉम माई टीचिंग जॉब आई एम लुकिंग आफ्टर द courses that has been running under the vocational cell, and B.Ed also comes under it. मैं बड़ी ईमानदारी से इस चीज़ को कह रहा हूँ और उसमें कोई एग्जैगरेशन नहीं है कि ये 2 दिन की जो यात्रा मैंने देखी है, इट वॉज रियली माइंड ब्लोइंग. और जब से मैं कोल्हान में हूँ, इस पूरे कोल्हान प्रमंडल में किसी भी शिक्षा संस्थान के द्वारा इतना अच्छा, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू कॉम्प्लाई, रियली आई मीन इट. मतलब ये एक टीम वर्क है, ये क्रेडिट एक स्टूडेंट को, एक टीचर्स को है मैम, रियली आई मीन इट. वो कल सर हमारी बात हो रही थी आज प्रोफेसर आशीष सर से, जब मैं उनको ड्रॉप करने जा रहा था. सर ही वॉज ए वेरी लर्नेड स्कॉलर सर. वो प्रोफेसर है BHU में, से पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थे और सब उनसे जब बात हुई तो पता चला कि वो मेरे मित्र के मित्र हैं, जो वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर प्रसून दत्त सिंह. उनके वो बड़े अच्छे मित्र हैं और डॉक्टर प्रसून दत्त सिंह भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं. तो बातचीत के क्रम फिर उनसे इंटरेक्शन हुआ तो रास्ते में सर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि डॉक्टर आनंद, मैं बहुत जगह घुमा गया वगैरह, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश विदेश गया, लेकिन यहाँ जो डेविल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन में उन्होंने जो फील किया, जो सेंस किया, इट इज़ रियली ऑल्सो ए प्राउड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज कि मैं भी कोल्हान विश्वविद्यालय से रिलेटेड हूँ और ये डेविल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन उसी कोल्हान यूनिवर्सिटी के फैमिली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल मेंबर. तो उन्होंने ये बात कही कि मतलब उसमें एक जो अंदर में जो एक सर ऑरा है इस पूरे कॉन्फ्रेंस का, एक टीचर का, एक स्टूडेंट, दैट वाज वेरी कूल. लग रहा था कि समथिंग इज गुड, इट वाज ब्यूटीफुली कंडक्टेड. तब वो मैंने भी फील किया कि एक कूलनेस, एक कामनेस, बड़ा एक यूनिफॉर्मिटी थी. एक टीचर्स हमारे इन्वॉल्व थे, वेल बिहेव्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, एवरीथिंग. When I fall short of my words to express my feelings कि इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वेल कंडक्टेड, इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग. ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज इज रियली रिक्वायर्ड. और मैं फिर से एक बार इसी बात को दोहराना चाह रहा हूँ. जस्ट वांट टू रिपीट माय स्टेटमेंट, माय इमोशंस, माय फीलिंग्स, व्हाटएवर यू कैन से. कल मैंने एक बात कही जो बहुत सारे लोग अभी कल नहीं थे प्रेजेंट. ये जान के आपको बहुत खुशी होगी और अच्छा भी लगेगा, सुखद भी लगेगा और गर्व भी महसूस करेंगे कि इन्हीं सब ये जो सतत प्रक्रियाएं चल रही हैं DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन की, दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. कल भी मैंने एक बात कही थी कि लाइफ इज़ थ्रू आउट ए लर्निंग प्रोसेस. ये जीवन पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया है. तब शिक्षा की प्रवृत्ति बड़ी गतिशील होती है और DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस ट्रस्ट ने, इस बोर्ड ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को प्रूव किया और इट हैज़ बीन सर्टिफाइड ऑन द नेशनल लेवल ऑल्सो. जस्ट से हाउ आपको जान के बड़ी खुशी होगी, बहुत गौरव महसूस होगा कि आपका यह कॉलेज पूरे इंडिया में
10 B.Ed कॉलेजेज में इट हैज़ बीन रैंक्ड 5th बाय हायर एजुकेशन रिव्यू दैट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय बैंगलोर। और इन लोगों ने मुझे नहीं बताया, इन लोगों ने नहीं बताया, somehow I came to know. Am I right, sir? Somehow I came to know. नहीं सर, मैं कर रहा हूँ सर on behalf of you because your institution is an integral part of Kalyani University, sir, and it makes me too happy and proud. So why should not I? और भी मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। Yesterday the keynote speakers were there, specialists, learned scholars were there, सबको मैंने सुना, मैं सबको सुना। मतलब इट वॉज वेरी टफ टू डिसाइड। अगर मुझे जज बना दिया जाता, मैंने शेयर भी किया सतीश जी से कि ऑसम, वो जो एक्सरसाइज से आए थे, हाँ शरणजी से, इट वॉज ऑसम। इट वॉज वेरी टफ टू डिसाइड कि हु स्पोक वेल, रियली सर, आई मीन इट। बड़ा लगा कि एक अमिताभ बच्चन है तो दूसरा विनोद खन्ना है, एक शाहरुख खान है तो दूसरा सलमान खान है। वेरी टफ टू डिसाइड। और टेक्निकल सेशन जो यहाँ कंडक्ट हुआ स्टडी, जितने भी हमारे स्कॉलर्स ने यहाँ पर वेयर प्रेजेंट किया, दैट वाज आल्सो माइंड ब्लोइंग। वो भी बड़ा लग रहा था कि वो लोग पेपर प्रेजेंट नहीं कर रहे, दे आर आल्सो की नोट स्पीकर्स। क्वेश्चन आवर सेशंस हो रहे थे, जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे और जो यहाँ से कंप्लाई किया जा रहा था, वो लग रहा था कि वो कोई टॉक शो चल रहा है, किसी के चेहरे पे कोई नर्वसनेस नहीं था। तो ये सारा एक अजीब एक समा था, एक मंजर था। और इस मंजर के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग सब जानते हैं, गो ग्रीन, टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ गो ग्रीन, टू नॉट ओनली एक्सेप्ट, टू एक्सक्यूट। वो कल भी मैंने एक बात कही थी कि एजुकेशन में बहुत पावर है। वो पावर ना, वो जन्म देता है आपके ज्ञान को, आपके नॉलेज को, लेकिन आपका नॉलेज किस काम का? जब आप घर में बैठे हो, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो, बहुत लर्नड हो, बहुत विद्वान हो, तो आपकी विद्वता, आपका स्कॉलर टैलेंट किस काम का है? जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो, उसको इम्पार्ट नहीं करते हो, किसी को अवेयर नहीं कर सकते हो। अगर एक भी पर्सन को आपने अवेयर कर दिया तो वो सिग्निफिकेंट है आपका वो एजुकेशन। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर उसमें से हार्नेसिंग वर्ड आप हटा दो तो ओनली द पावर ऑफ एजुकेशन टू एम्ब्रेस एंड अडॉप्ट ग्रीन यूसेज, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। बट उस पावर का क्या काम जब तक उसको हम हार्नेस नहीं कर पाए, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। यहाँ एक्सप्लॉइट को पॉजिटिव सेंस में आप लोग लो। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि एग्जीक्यूशन ऑफ योर नॉलेज इज द रियल पावर, और इट इज द बेस्ट। और एक और बात मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं भूल जाऊँगा। इतना लवली इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, इनका खाना भी इको फ्रेंडली था। और रियली आई मीन इट, खाना इतना इको फ्रेंडली था। आज मैंने नहीं खाया खाना इतना कि कल मैंने खाया था तो मैंने सतीश जी से कहा कि क्या इको फ्रेंडली खाना खिलाया, 1 घंटे में पच गया, फिर भूख लगी। रियली सर, आई मीन इट। वो कहीं कुछ सारा स्पाइसेस था उसमें, सब कुछ था, लेकिन कहीं फील ही नहीं हुआ सर। मेरा अब फील लगा बहुत इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आ गए। तो इस 2 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस्ट अगर हम इसको कैरी कर पाए, सिर्फ सर डिस्कशंस हुए, डिलिब्रेशंस हुए, क्वेश्चनिंग्स हुआ, आपने बहुत कुछ कहा, हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन अगर यहाँ से जाके फिर भूल जाए तो फिर 2 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। कल हमारी एक सर से बात हो रही थी, नाम जान रहा हूँ मैं उनका, वो परवीन सिन्हा सर थे, अभी शायद आज नहीं है। वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप में से कितने लोग इस चीज़ को समझते हैं, इस फ्रेज का लिटरल मीनिंग क्या है कि चैरिटी बिगिंस एट होम? करेक्ट। मतलब आप जो दूसरे को नसीहत दे रहे हो, जो दूसरे को कह रहे हो, पहले अपने घर से शुरू करो। जस्ट बी द विजिल ब्लोअर। आप विजिल ब्लोअर बनो। आज से आज हमारे सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? गौरा देवी का नाम सुना है? सुंदरलाल बहुगुणा किस मूवमेंट से थे? चिपको मूवमेंट से। व्हाई इट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट?
आज ये आई थिंक इट इज 1774 और 1773, सुंदरलाल बहुगुणा थे और एक दो थे पर्यावरणविद। सॉरी, यस, वन लेडी और दैट इज गौरा देवी। गौरा देवी ने 25 लेडीज को लेके फिर वो एक अंगू करके कोई ट्री है उसको पकड़ लिया था कि नहीं काटने दे। लेकिन उससे पहले भी मैम प्री इंडिपेंडेंस एक और आंदोलन हुआ था, एक और एजिटेशन हुआ था, दैट वाज नोन एज बिश्नोई आंदोलन। उसमें भी हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए थे एंड दैट वाज आई थिंक 1730 और समथिंग लाइक दैट, आई एम फॉरगेटिंग। तो ये पहले से ही चला आ रहा है। तो वो लोग विजिल ब्लोअर थे, हम लोग को भी विजिल ब्लोअर बनना पड़ेगा। ओके, कल वो मैं भूल गया, कल जो परवीन सिन्हा सर से बात हो रही थी, बड़ा टच किया मेरे हार्ट को कि चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे होता है। उन्होंने यही कहा सर कि मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि जब भी बाहर जाओ, मार्केट जाओ, तो 2 चीज़ कैरी करके जाओ, एक तो वो बैग झोला और दूसरा एक पानी का बॉटल। बाकी आप समझदार हैं। सो चैरिटी बिगिंस एट आवर होम ओनली। यहाँ से सुन के समझ के चले गए, पेपर पब्लिश हो गया, ISBN में छप गया, ठीक है, मेरा ये जर्नल है, मेरा इम्पैक्ट फैक्टर ये है, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। इम्पैक्ट फैक्टर समझ रहे हो ना, नेहा समझ रही हो कि मैडम आप समझ रही होंगी। तो दैट इज नॉट योर अचीवमेंट। यू शुड एक्ट लाइक इको वॉरियर्स। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। दैट इज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर होम ओनली। और ना कल वो प्रोफेसर आशीष सर ने भी एक बड़ा अच्छा लाइन कहते हुए कंक्लूड किया था, वो यहाँ ऐसे इम्प्लाई होगा ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते हुए ही सही, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये भी मेरा कुछ फेवरेट टैग लाइन है। और कल एक और चीज़ मैंने एक शेर कहा था, वो इरफान सिद्दीकी साहब का, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। मैं मतलब कोई शेरो शायरी करने के लिए नहीं हूँ आपके बीच में, उसका एक अलग उसका एक अलग माहौल होगा, बट बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसलिए सिग्निफिकेंट है कि आज के बाद एक ऐसी दृश्यावली, एक ऐसा नज़ारा, एक ऐसा सीन क्रिएट हो बाय द DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इस 2 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम होना चाहिए, चारों तरफ ग्रीन दिखना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स, हमारे मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मतलब इट शुड रिफ्लेक्ट आउटसाइड ऑल्सो, जैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रूक। तो कहते, इसलिए वो शेर मैं आपको एक बार फिर से सुनाता हूँ कि उठो ये मंजर सबेताब देखने के लिए। मंजर सबेताब का मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, वो खूबसूरत नज़ारा सर, ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल ग्रीनरी। उठो ये मंजर सबेताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं है ख्वाब देखने के लिए। मतलब आपको ख्वाब देखने के लिए नींद की ज़रूरत नहीं है। और फिर लास्ट में अगेन कुछ और चंद बातें कह के मैं कंक्लूड कर दूंगा अपने एड्रेस को। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है सर, मैडम, प्रिंसिपल मैडम, माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग जलने वाली बात मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अभी नहीं हुआ कंप्लीट। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मतलब हमारा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश नहीं, हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये ग्रीनरी होनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग जलनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you, sir, yet again for inspiring us. I request Mr. Satish Kumar Singh to kindly present a token of appreciation to Dr. Sanjeev Anand. Thank you. भूल गया भी मैं यार कि हमेशा ये सोचो ना कि आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी हो,
हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है। ये मेरा नहीं कहना, एक बहुत बड़े फिलोसोफर का कहना है। आई एम द वाइजेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड फॉर वन थिंग दैट आई नो। आई एम द वाइजेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड फॉर वन थिंग आई नो, एंड दैट इज दैट आई नो नथिंग। ये रहना चाहिए जहन में कि मुझे कुछ, वो सीखने वाली बात जो मैंने करी ना, जो मैंने कही कि लाइफ इज थ्रू आउट ए लर्निंग प्रोसेस। मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, और मैं बहुत कुछ अब इससे इम्पार्ट करूँगा कि क्या होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कैसे होता है, कैसे लर्नड स्पीकर्स, कैसे की नोट स्पीकर्स, किनको कैसे बुलाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे विद्वान लोगों को, जो एलुमनाई लोगों को सिटिंग इन फ्रंट में वेरी सॉरी Juhi Samarpita to kindly introduce the chief guest, Dr. Mr. Nandan Mohan.